very good morning student. Today we are going to start the second part of chapter number 6. It is in page number 82, a closer look to Hampi, Muslipatam and the Surat. Okay, so we start with Hampi. Hampi is located in Krishna Tungabhadra basin, which formed the nucleus of Vijayanagar Empire, founded in 1336. ओके तो ये जो सिटी थी हम्पी, ये फेमस थी अपने कंस्ट्रक्शन के लिए और ये अपने वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करते थे एक इंटरलॉक के तरीके से, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता था. ठीक है. द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव. द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैज स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर्स, डोम, पिलर, हॉल्स एंड सो मेनी अदर. हाँ, यहाँ पर क्या था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से इनकी बिल्डिंग्स को बनाया जाता था. Muslim merchant, chittis and agents of European traders such as Portuguese, the markets of Hampi. ये क्या थे, पोर्टुगीज जो थे वो इस मार्केट के ओनर्स थे. ठीक है. टेम्पल्स वर इन द हब कल्चरल एक्टिविटीज़. अच्छा, टेम्पल जो था वो हब था. ठीक है. और वहाँ देवदासीज जो थी, जो टेम्पल डांसर्स थी, वो डांस करती थी और सबका एंटरटेनमेंट होता था. ठीक है. नेक्स्ट पेज में हम आएंगे. नेक्स्ट पेज में हमको पता चलता है हम्पी फेल इनटू रूइन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565. जब हम्पी को हरा दिया गया तब वो रूइन होना स्टार्ट हो गया. नाउ अ गेटवे टू द वेस्ट ऑफ सूरत. नाउ सूरत को स्टार्ट करेंगे. सूरत इज सूरत इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्ट ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद द कैंपे एंड समवॉट लेटर. ठीक है. क्या हुआ, ये एम्पोरियम था किसका, मुगल पीरियड के टाइम पे. अहमदाबाद सूरत वॉज द गेटवे ऑफ ट्रेड टू द वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ उमरोज. सूरत हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का बिकॉज ऑफ मैनी पिलग्रिम्स शिप सेट सेल फ्रॉम देयर. नाउ सूरत को हम किस लिए जानते थे, सूरत को हम मुगल एम्पायर से जानते थे, जो कि ट्रेड करता था, जो कि सामान इधर उधर भेजता था और उसको मक्का के गेट के लिए भी बोला जाता था. सूरत जो है वो कॉस्मोपॉलिटिशियन था, पॉलिटियन था. दैट मीन्स उसमें बहुत सारे जाति के लोग, और जाति मतलब बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते थे. ठीक है. 17वीं सेंचुरी में पोर्टुगीज, डचेस, इंग्लिश और ये सारे लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करने, वेयर हाउस बनाया सूरत में. ठीक है. और मतलब वहाँ पर ऐसा होता था कि 100 ऑफ द शिप्स जो होते थे वो डिफरेंट कंट्री में जाने के लिए हमेशा पोर्ट में तैयार रहते थे. ठीक है. वहाँ सबसे ज़्यादा रिटेलर का काम था, होलसेल कॉटन टेक्सटाइल का काम था, गोल्ड लेस बॉर्डर जरी का जो काम होता था. और यहाँ पर कहाँ से लोग आते थे, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप से पीपल आते थे जो कि ये ट्रेड करते थे. ठीक है. अच्छा, सूरत में एक और चीज़ बहुत फेमस थी, हुंडीज. सूरत हुंडीज. हुंडीज क्या होता है, साइड में हमको वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है. इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन. द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी क्लेम इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट. क्या होता था, सूरत की हुंडी जो है अगर वो हम किसी और देश में भी दिखाते थे तो उसको एक गारंटी मान दिया जाता था और वो ट्रेड करने में आसान होता था उससे. तो सूरत हुंडी को भी लोग यूज़ करने लगे ट्रेड करने के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फिशिंग इन अ ट्रबल्ड वाटर, मछलीपट्टनम. ठीक है. अब द टाउन ऑफ मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट था. अच्छा, मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम क्या है, जहाँ पे फिश पाई जाती है. ठीक है. ये कृष्णा रिवर के डेल्टा में. ठीक है. और सेंटर था इंटेंस एक्टिविटी का. Both the Dutch and English East India Company attempt to control Machilipatnam as it became the most important port of Andhra Pradesh. अच्छा, अब आंध्र प्रदेश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गया था, तो वो लोग क्या करना चाहते थे, वो लोग उस पर आके कंट्रोल करना चाहते थे. ठीक है. नेक्स्ट पेज में आएंगे हम. नेक्स्ट पेज में हम पढ़ रहे हैं कि मुगल्स जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिगिन किया और गोलकुंडा जो था उसको हथियाने की कोशिश करी और वहाँ पर स्टार्ट किया. जब तक वो जीता नहीं गया था एम्पायर औरंगजेब के उससे, तो तब तक वो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. बट आफ्टर कमिंग टू औरंगजेब चीज़ें क्या हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई. तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ऑल्टरनेटिव देखना चालू किया कि अब हम बंद करेंगे इनके साथ काम करना और हम कहीं और देखना शुरू करेंगे. It was a part of a new policy of the English East Company that it was not enough a port had connection with the production center of the land. ठीक है. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब जो है वो आदान प्रदान जो है वो जो ऑल्टरनेटिव जो लोग देखने लगे और बताने लगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी.
ठीक है। नाउ हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू टाउन्स एंड ट्रेड। In the 16th and 17th century, European countries were searched for spice and textile, which had become the popular both in Europe and West Asia. The English, Dutch, and French formed the East India Company in order to expand the commercial activity in the East. अब क्या हुआ, 16th और 17th सेंचुरी में ये सारे लोग यूरोपियन कंट्रीज मतलब में जो स्पाइस और टेक्सटाइल है इनको देखने के लिए सब यूरोप, वेस्ट, इंग्लिश, डच सब निकले और उन्होंने स्टार्ट कर दिया इंडिया में आके रास्ता पता कर लिया और फिर आना चालू कर दिया। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश में हमको पता ही है कि अंग्रेजों ने हम पे शासन किया है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमर्शियल, पॉलिटिशियन पावर और सब कॉन्टिनेंट सब बना के स्टार्ट कर दिया अपना काम। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ के जो टेक्सटाइल थे वो बहुत फेमस थे, जो क्राफ्ट्समैन थे उनकी स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा था। तो अब क्या हुआ, उन्होंने ये सब काम करना चालू किया। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बिकम इंक्रीजिंगली रिफाइंड, और क्या हुआ, ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया और सब लोग इसकी डिमांड करने लगे। पर इससे क्या नुकसान हुआ, क्योंकि इंग्लिश पीपल आ गए थे तो क्या नुकसान होने लगा, वीवर्स आर नो लॉन्गर हैव टू बी द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ्स, वीविंग देयर ओन पैटर्न, दे हैव टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइज टू द कंपनी। अब उनको क्या हुआ, जो वीवर्स थे, इंडियन वीवर्स थे, उनको क्या समस्या होगी, अब वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते थे, अपने टाइप का पैटर्न नहीं बना सकते थे, उनको जो डिमांडिंग ऑन डिमांडिंग चीज़ थी वही करनी पड़ती थी। ठीक है। 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास। अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी में मद्रास, बॉम्बे और कैलकटा जो है वो बड़ी नोडल सिटीज़ में माने जाने लगे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिशमैन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, द ब्लैक्स और द नेटिव ट्रेड्स ऑफ क्राफ्ट पर्सन वर कन्फर्म्ड एज अ वाइल द वाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड फोर्ट सेंट विलियम्स इन कैलकटा। क्या क्या लोगों ने अलग अलग कर दिया कि जो ब्लैक्स मतलब इंडियंस जो थे वो अलग जगह पे रहेंगे और जो वाइट्स है वो अलग जगह पे रहेंगे। तो वाइट्स कहाँ रह रहे थे, नोडल सिटीज़ में रह रहे थे। ठीक है। और बाकी लोग कहाँ रह रहे थे, बाकी नॉर्मल जगह पे रह रहे थे। लाइक दिस हमने ये पढ़ा है। आई होप यू विल लाइक द सेकेंड पार्ट, रीड द सेकेंड पार्ट एंड थैंक यू।